बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सफेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसको उर्दू में कहते हैं किफ़ायत शारी, या जब बचतों में इजाफ़ा होता है, बचतों में इजाफे से कौमी आमदनी पर क्या असर पड़ता है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो सरमायाकारी होती है वो अटानोमिस्ट होती है। आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये हमारी क्या है, अटानोमिस्ट सरमायाकारी। यानी ऐसी सरमायाकारी जो फिक्स होती है, जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। यानी ऐसी सरमायाकारी का ताल्लुक़ आमदनियों के साथ नहीं होता। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में अगर किसी सोसाइटी में ज़्यादा सेविंग्स या बचतें करने की कोशिश की जाती हैं, या तो बचतें पहले जैसी रहती हैं या पहले से भी कम हो जाती हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं सार्फिन यानी कंज्यूमर को अंदाज़ा होता है कि मुस्तक़बिल करीब में इकानमी के अंदर कसाद गुज़ारी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो तमाम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वो जब तमाम लोगों को डर होता है कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, यानी सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। जब सेविंग्स को बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन यानी जो सर्फी अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं। जब सर्फी अखराजात कम होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड अशिया की मजमूई तलब में भी कमी वाक़या हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो जाता है। जब बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा तो पर कैपिटा इनकम यानी फ़ी का आमदनी में कमी वाक़या हो जाती है। जब फ़ी का आमदनी कम होती है तो हमारी नेशनल इनकम, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। अब हम इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। इस डायग्राम में ओ एक्सेस पर नेशनल इनकम को ज़ाहिर करते हैं और ओ वाई एक्सेस पर सेविंग और सरमायाकारी को ज़ाहिर करते हैं। कीन्जन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सरमायाकारी अटानोमिस्ट होती है, जो कि ओ वाई के मतवाजी रहती है। आई, ये हमारे पास आई नॉट, ये सरमायाकारी क्या है, हमारी अटानोमिस्ट है। अब हम क्या करते हैं, सेविंग का ख़त ड्रा करते हैं। ये सेविंग का ख़त है S1, ये S1। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, क्योंकि इनकम की लाइन, आमदनी की लाइन ऊपर है और बचत की लाइन नीचे है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना सेविंग्स नेगेटिव है। ये कंडीशन चाइल्डहुड यानी बचपन में और ओल्ड एज में होती हैं। यानी हमारी कंजम्पशन जो सर्फी अखराजात वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकम कम होती है, जिसकी वजह से सेविंग नेगेटिव होती है। नेगेटिव सेविंग को माइनस S0 से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर बचत और आमदनी का ख़त एक दूसरे को कता करता है। इसका मतलब ये होता है जितना आप कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और आपकी सेविंग्स क्या है, ज़ीरो है, यानी सेविंग बराबर है इनकम के। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों की इनकम ग्रोथ करती है तो सेविंग्स भी ग्रोथ करती चली जाती हैं। और बचत का ख़त अटानोमिस्ट सरमायाकारी के ख़त को यहाँ पर कता करता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 कहते हैं। और हमारी आमदनी की सतह OY1 तय पाती है। अब हम क्या करते हैं, सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। यानी जब हम लोग सेविंग्स को बढ़ाएंगे तो हमारी कंजम्पशन कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड अशिया की मजमूई तलब में कमी वाक़या हो जाती है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो जाता है और नेशनल इनकम कम हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, सेविंग का एक और ख़त ड्रा करते हैं। यानी जब सेविंग में इजाफ़ा करते हैं तो सेविंग का ख़त ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे पास है जी S2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, क्योंकि इनकम की लाइन ऊपर है और सेविंग की लाइन ये लाइन नीचे है।
यहाँ पर बचत और आमदनी एक दूसरे को कता करते हैं। इसका मतलब ये है सेविंग बराबर है इनकम के, यानी बचत बराबर होती है आमदनी के। ये हमारी बचत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाती हैं। सेविंग का ख़त ऑटोनोमस सरमायाकारी के खाते को यहाँ पे कता करता है। ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हम E2 कहते हैं। यानी जब बचतों में इजाफा होता है तो सरफी अखराजात में कमी वाक़या होती है। जब सरफी अखराजात में कमी होगी तो अशिया की मजमूई तलब में कमी वाक़या होती है। तो बेरोज़गारी में इजाफा होगा तो हमारी आउटपुट यानी नेशनल इनकम कम हो जाती है। तो हमारी आमदनी OY1 से कम होकर OY0 हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है यानी सेविंग ऊपर है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन नीचे है, सेविंग की लाइन ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट के ऊपर, यानी बचतें ज़्यादा हैं और सरमायाकारी कम है। अब सवाल ये पैदा होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाकई अमली तौर पर लागू होता है तो उसकी वजाहत हम करते हैं क्लासिकल पोल के मुताबिक। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व यानी जो पैदावार का खत होता है वो वर्टिकल होता है, अमूदी होता है। ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का खत है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का खत एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को E1 पर कता करता है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी तवाज़नी नुक्ता है। जब सेविंग्स में इजाफा होता है तो कंजम्पशन डिक्रीज़ कर जाती हैं यानी सरफी अखराजात कम हो जाती हैं। जब सरफी अखराजात कम होती हैं तो एग्रीगेट डिमांड का खत यानी मजमूई तलब का खत वो कम यानी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से मजमूई तलब का खत नीचे की जानिब शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड 1 जो एग्रीगेट सप्लाई के खत को एग्रीगेट डिमांड 1 एग्रीगेट सप्लाई कर्व के खत को नुक्ता E2 पर कता करता है। ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट का नुक्ता है जिसे हम नया तवाज़नी नुक्ता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कीन्जियन पोल यानी कीन्जियन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। कीन्जियन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकानमी के अंदर कसाद बाज़ारी की सूरत हाल पाई जाती है। कसाद बाज़ारी का मतलब ये होता है कि इकानमी के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। जब लोग बेरोज़गार होते हैं तो सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। जब हम लोग सेविंग्स को बढ़ाते हैं तो हमारे जो सरफी अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं यानी कंजम्पशन डिक्रीज़ कर जाती है। जब कंजम्पशन डिक्रीज़ कर जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी में इजाफा हो जाता है। जब बेरोज़गारी में इजाफा होता है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व यानी जो अशिया की मजमूई तलब का खत है वो बाएं जानिब शिफ्ट हो जाता है। अशिया की मजमूई तलब में कमी वाक़या हो जाती है। कीन्जियन पोल के मुताबिक जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है AD1, एग्रीगेट सप्लाई कर्व AD1 एक दूसरे को कता करते हैं। ये हमारा E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी तवाज़नी नुक्ता है। कीन्जियन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जब इकानमी के अंदर कसाद बाज़ारी की सूरत हाल पाई जाती है तो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बचतें करते हैं यानी सेविंग को बढ़ा देते हैं। जब सेविंग को बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाती है। जब कंजम्पशन कम होती है तो अशिया की मजमूई तलब भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का कर्व नीचे की जानिब यानी बाएं जानिब शिफ्ट हो जाता है। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड 2 एक दूसरे को नुक्ता E2 पर कता करते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी तवाज़नी नुक्ता है।